हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में लाइंस और एंगल्स का लास्ट चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 6.3 का एक एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखो तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.39 में जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि QP एंड RQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट SNT। सबसे पहले क्या कह रहा है, इसका अलग से अगर हम फिगर बनाते हैं। देखो, अगर एक फिगर बनाते हैं हम इसका, क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। अब ये देखो तो PQR एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो PQ है उसको बढ़ाया गया है इस पॉइंट तक, और जो QR है इसको बढ़ाया गया है T पॉइंट तक। तो इसके बाद जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, एक 135 है और दूसरा 110 है। कितना दिया हुआ है इस फिगर में? निकालना क्या है? पी आर क्यू मतलब ये इंटरनल एंगल, इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, ये क्या मतलब इसको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम गिवन मान लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री है एंड एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 है। अब देखो तो पी क्यू को हम यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे जो अंदर से एंगल बना उसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्यू पे जो इंटीरियर एंगल है उसको हम 2 मान लेते हैं। तो देखो तो ये क्या है, एट पॉइंट पी पे इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। एट पॉइंट पी पे क्या आ जाएगा? पॉइंट पी पे एंगल 1 + 135, एंगल 1 + 135 इक्वल टू 180 आएगा कि नहीं? कैसे आएगा? तो लीनियर पेयर से एक लाइन पे टोटल एंगल बनेगा, इसी को हम लोग लीनियर पेयर, इसको हम देखो जो एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एंगल 1 क्या था? QPR इंटरनल एंगल था, इसको हम लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस 135 कौन सा था? तो SPR मतलब बाहर वाला एंगल, एंगल SPR इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको एंगल 1 + 135 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 135। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 7 में से 3 किया 45 डिग्री। अब एंगल 1 मालूम चल गया। उसी तरह से क्यू पॉइंट पे देखो तो एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे एक कौन सा एंगल है? PQT, जो बाहर का एंगल है PQT प्लस अंदर का एंगल कौन सा है? PQR, एंगल PQR इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। क्यों आएगा? क्योंकि ये इंटीरियर लीनियर पेयर है। एक लाइन पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग लीनियर पेयर, ये पूरा एंगल मतलब ये पूरा एंगल क्यू पे कौन सा, ये पूरा एंगल बन रहा है कि नहीं? पूरा एंगल कहने का मतलब एंगल 2 + 110। तो PQT कितना दिया हुआ है? 110। और पी क्यू आर जो इंटरनल एंगल का क्या माने हैं? एंगल 2 इक्वल टू 180। जो निकालना है इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। फाइंड क्या करना है? एंगल PRQ मतलब x का फाइंड करना है। तो अब देखो तो हमको एंगल 1 मालूम चल गया 45, एंगल 2 मालूम चल गया 70। तो जो तीनों का सम होता है 180 होता है। तो अभी देखेंगे इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल का सम मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + x इक्वल टू लिख सकते हैं 180। ट्रायंगल सम से मतलब ट्रायंगल एंगल सम से एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एंगल सम। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया? 45, एंगल 2 का वैल्यू 70 और x तो निकालना ही है तो इक्वल टू 180। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 45 माइनस 70 मतलब 180 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 और 7 और 4 1।
15। तो 180 में से एक 115 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और 7 में से 1 गया 6, मतलब 65 डिग्री। 65 डिग्री एंगल में पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पी आर क्यू बराबर ही हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, बराबर 65 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो, आप लोग पहले अपने से ट्राई करो बनाने का, अगर फिर नहीं बनता है तो फिर देखो कि कहाँ पे मेरा गलत हुआ है, कहाँ पे हम सही से नहीं लिखे जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए बस इसमें ज्यादा ध्यान तो देना नहीं है, बस 3 4 जो थ्योरम थ्योरी में पढ़ा है उसी का यूज करना है सारा में, और एंगल सम का प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इन फिगर 6.40 ये फिगर दिया हुआ है, एंगल एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 62 डिग्री। एंगल एक्स बाई जेड, सबसे पहले हम जो गिवन रहता है सॉल्यूशन निकालने, इसका सॉल्यूशन है गिवन जो रहता है वो लिखते हैं, मतलब एंगल एक्स इक्वल टू 62 दिया है, एंगल एक्स बाई जेड इक्वल टू 54, और क्या कह रहा है बाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ, दोनों अलग अलग एंगल का बाइसेक्टर है एक्स बाई जेड एंड एंगल एक्स जेड बाई। तो ये बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं बाइसेक्टर है तो दोनों एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे देखो, बाइसेक्टर किसका किसका है, सपोज करो कि यहाँ पे ये ट्रायंगल था एक्स बाई जेड था, एक ट्रायंगल था एक्स बाई जेड, ये कितना था 62 डिग्री। अब क्या कर रहा कि बाई ओ, मतलब बाई से अगर एक ओ पॉइंट हम ड्रॉ करें तो बाई ओ क्या है, बाई सेक्टर है किसका, एक्स बाई जेड का। तो एक्स बाई जेड मतलब इसी एंगल का बाई सेक्टर है, जिस एंगल पे ड्रॉ करेंगे उसी एंगल का बाई सेक्टर होगा ना। तो बाई सेक्टर कहने का मतलब जो ये इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा एंगल। फिर उसी तरह से कह रहा है जेड से जेड ओ को बाइसेक्टर, मतलब जेड ओ एक बाइसेक्टर है जो एंगल एक्स जेड वाई का है, मतलब इस पूरा एंगल का बाइसेक्टर है जेड ओ। तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, होगा कि नहीं, दोनों बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो निकालना क्या है, ओ जेड बाई एंड बाई ओ जेड। अब इसको देखो तो निकालना क्या है, तो निकालना है ओ जेड बाई, ओ जेड बाई मतलब ये छोटा वाला एंगल निकालना है, और बाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो हम इसको मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है, इस फिगर से देखे तो ओ जेड बाई, ओ जेड और बाई, तो ओ जेड बाई ये वाला एंगल हो गया, और बाई ओ जेड ये वाला एंगल हो गया। दिया क्या है एक्स बाई जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड, ये पूरा एंगल जो है ये 54 दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं बाई ओ इज बाई सेक्टर ऑफ एक्स बाई जेड, एंगल एक्स बाई जेड, इसलिए एंगल देखो तो बाई ओ जेड क्या है, एक्स बाई ओ बाई सेक्टर है एक्स बाई जेड का। तो अगर ये ए एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है तो हमको इस छोटा वाला ट्रायंगल में मतलब क्या लेना है कि इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, जो जिस जिस ट्रायंगल में एंगल निकालना है मतलब बाई ओ जेड में देखना है। तो बाई ओ जेड में देखो तो बाई ओ जेड में फिर एंगल निकालो, एंगल ओ ओ बाई जेड, ओ बाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ बाई जेड, ओ बाई जेड कौन सा एंगल हो गया ये वाला। तो ओ बाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एंगल एक्स बाई जेड आएगा कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है उसको बाई ओ बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो एंगल बनेगा दोनों क्या हम बोले थे कि दोनों साइड का एंगल का इक्वल होगा, हाफ एक्स बाई जेड कहने का मतलब हाफ इंटू 54, दिया हुआ एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये तो आ गया 27 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ये जो पतला लाइन से है, पतला पेन से उसको मतलब जेड बाई जेड ओ निकालना है, और बाई ओ जेड ये वाला एंगल और इसको निकालना है। तो देखो तो ये 27 आ गया। अब हम पूरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड में देखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब देखो तो ये भी क्या है, ये वाला जो है ये जेड ओजेड जो है बाइसेक्टर है इस पूरा एंगल का। तो अगर ये पूरा एंगल पता रहेगा ये वाला, मतलब कि एक्स जेड वाई अगर पता रहेगा
तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये जो छोटा वाला एंगल बनेगा इसका आधा आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हम देख लेते हैं एंगल बाई एक्स जेड प्लस, मतलब बाई एक्स जेड कहने का मतलब ये वाला एंगल प्लस एक्स जेड बाई कहने का मतलब ये वाला एंगल, पूरा पूरा एंगल हो जाएगा एंड एंगल जेड बाई एक्स इक्वल टू 180। तो देखो तो बाई एक्स जेड कितना है, बाई एक्स और जेड ये 62 है। एक्स जेड वाई कितना दिया हुआ है, एक्स जेड वाई हमको मालूम करना है एंगल एक्स जेड वाई प्लस जेड वाई एक्स भी दिया हुआ है। जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड को बाई बीच में आना चाहिए, तो ये 54 दिया है बराबर 180। तो एंगल एक्स बाई जेड प्लस ये कितना आ जाएगा 116 इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स बाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 116। अब इसको घटाएंगे तो आएगा ये आ जाएगा 64। तो अब देखो तो अब क्या कह रहा है, इसको आगे हम बनाते हैं इसको। अब जो क्या कह रहा है कि ओ जेड जो है, ओ जेड किसका है, ओ जेड बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स बाई जेड का बाइसेक्टर है। तो इसलिए जो आएगा ओ जेड बाई ओ एंगल ओ जेड बाई इक्वल टू हो जाएगा, हाँ ये सॉरी, हाँ ये एक्स जेड बाई का बाइसेक्टर है, एक्स बाई जेड नहीं, एक्स बाई जेड ये बाइसेक्टर है। एक्स जेड जिस एंगल का बाइसेक्टर कहेगा इसमें लिखा भी हुआ है एक्स जेड बाई, मतलब एक्स जेड बाई। तो एक्स जेड बाई का इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड बाई, मतलब हाफ इंटू 64। तो ये कितना आ जाएगा 32 डिग्री। अब देखो तो ये एंगल हमको पता चल गया 32, ये 27 है, ये 32। तो अब ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल लेंगे बाई ओ जेड में, बाई ओ जेड में लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे एंगल बाई ओ जेड प्लस एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई, मतलब बाई ओ और जेड तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो बाई ओ जेड हमको निकालना था, बाई ओ जेड प्लस एंगल ओ बाई जेड कितना आ गया, तो यहाँ से देखो तो ओ बाई जेड कितना आ रहा है 27 और प्लस ओ जेड बाई कितना आ गया 32 इक्वल टू 180। तो एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 180 माइनस ये आ जाएगा 9 और ये 5। तो इससे कितना आएगा 1, मतलब 121, 121 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आ जाएगा 121 डिग्री। समझ में आ गया सबको कैसे निकालना है। बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल आधा हो जाएगा, तो जैसे ही पूरा एंगल ए 54 दिया हुआ था तो ये 27 आ गया, ये भी बाइसेक्टर था तो ये पूरा एंगल हमको पता नहीं था, तो इस ट्रायंगल पूरा एंगल के लिए पूरा ट्रायंगल लेंगे। तो एक्स बाई जेड में दो एंगल मालूम था तो तीसरा एंगल आराम से निकल गया। जब तीसरा पूरा एंगल पता चल गया तो इसका आधा जो होगा इंटरनल वाला, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल पता चल गया। जब छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गया तो इसका तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है कि फिगर दिया है, फिगर में कह रहा है ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी सही है, ए बी पैरेलल है किसके डी के, मतलब ये जो है ये दोनों लाइन ऊपर और नीचे वाला लाइन पैरेलल है। एंगल बी ए सी 35 दिया है, एंगल सी डी ई ये 53 दिया है, निकालना क्या है डी सी ई। तो डी सी ई मतलब ये एंगल हमको मालूम करना है कि कितना आएगा। तो देखो तो जैसे ही कहेगा पैरेलल लाइन है और एक देखो तो ए क्या हो जाएगा ए जो हो जाएगा ट्रांसवर्सल फॉर ए बी एंड डी
देखो तो ए लाइन नहीं, ए बी को भी कट कर रहा है और डी को भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो अब ये एंगल बन रहा है 35, तो ये भी एंगल बनेगा, कितना बनेगा? 35 बनेगा। कैसे? मतलब अगर एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई सी इक्वल हो जाएगा, तो बी ए सी कितना दिया है? ये दोनों इक्वल किसके होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। देखो ना, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का एक पैरेलल लाइन के साथ बना हुआ एंगल और ट्रांसवर्सल का दूसरे पैरेलल लाइन के साथ बना हुआ एंगल, और दोनों अगर इंटीरियर एंगल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है। और उस एंगल को क्या हम बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उसी तरह से इसमें एंगल बी ए सी कितना दिया है? 35 इक्वल टू एंगल डी ई सी। इसी को लिखे एंगल डी ई सी इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखो तो डी ई सी ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो अब इस निकालना क्या है? ये वाला एंगल। तो ये ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल डी ई सी दो एंगल मालूम है, तो तीसरा एंगल अपने आप मालूम चल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी। एंगल क्या लिखेंगे? एक तो हो जाएगा डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी डी ई। सी डी ई तीनों एंगल को हम लिख लेंगे इक्वल टू 180। कौन सा हो जाएगा? एंगल सम से। एंगल सम ट्रायंगल किस 180 होता है। तो डी ई सी कितना आ गया? डी ई सी देखो तो 35 आ गया। DCE, DCE हमको निकालना ही था, तो इसको एंगल DCE ही हम रहने देते हैं। एंगल CDE, CD कितना दिया हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है 53 इक्वल टू 180। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल DCE प्लस ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 88 इक्वल टू 180। तो एंगल DCE इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 88। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 92। मतलब ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 92 डिग्री। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, लाइन कौन कौन सा है? पी क्यू और आर एस। मतलब एक ये वाला लाइन है और एक आर एस है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कौन सा पॉइंट पे? टी पॉइंट पे। जब टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो गिवन क्या क्या है? एंगल पी आर टी, GIVN गिवन एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री, और एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है? SQT। कौन सा एंगल फाइंड करना है? SQT, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब देखो तो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, तो उससे दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल PRT बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल SQT बन रहा है। तो देखो तो SQT PRT ट्रायंगल में देखो तो जब दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। ये वाला एंगल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी एक ही एंगल मालूम है और दो एंगल निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा इसका पहले सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले कौन लेंगे? इन ट्रायंगल PRT में कौन कौन सा एंगल हो जाएगा? एक तो PRT ही हो जाएगा, प्लस RPT हो जाएगा, प्लस एंगल PTR हो जाएगा। ये तीनों का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखो तो PRT कितना है? 40 डिग्री, और RPT कितना है? 95 डिग्री, प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस ये दोनों का अगर ऐड लिखे तो ये 135 आ जाएगा। मतलब ये 180 आ जाएगा। एंगल PTR इक्वल टू 180 माइनस 135। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5, ये 7 में से 3 गया 4। मतलब एंगल PTR ये कितना आ गया? 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कैसे आएगा? क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट पे,
वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है वो आपस में इक्वल होता है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं दूसरे ट्रायंगल के लिए, मतलब एंगल एस टी क्यू बराबर एंगल पी टी आर, कैसे हो रहा है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल एस टी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? पी टी आर कितना आया था? 45। तो एस टी क्यू इक्वल टू मतलब एस टी, ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, तो ये हमको निकालना था, एस क्यू टी निकालना था। तो हमको एक एंगल कितना है? 75, दूसरा एंगल 45। तो हम इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एस टी क्यू। ट्रायंगल एस टी क्यू में क्या होगा? एक तो एंगल एस टी क्यू हो जाएगा, प्लस एंगल टी एस क्यू हो जाएगा, प्लस एस क्यू टी हो जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। एस टी क्यू कितना आया है? 45। टी एस क्यू कितना है? टी एस क्यू ये 75 दिया हुआ है, प्लस एंगल एस क्यू टी तो हमको मालूम ही करना है, तो एस क्यू टी इक्वल टू 180। इसी का आगे सॉल्यूशन करें तो 45 75 आ जाएगा, 5 5 10, 7 4 11 8 12, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180। तो अब एंगल एस क्यू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी एंगल को निकालना था, तो जो ये आएगा यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इन फिगर? ये फिगर है 6.43। ये फिगर 6.43 है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू देखो तो पी क्यू ए लाइन है, परपेंडिकुलर किसके है? पी एस के। तो देखो तो पी एस ए लाइन है, पी क्यू ए लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर के। और एंगल एस क्यू आर कितना दिया है? 28 दिया है। एंगल क्यू आर टी 65 दिया है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 दिया है, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 दिया है। तो निकालना क्या है? एक्स एंड बाई इक्वल टू व्हाट? एक्स कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्स एंगल हो जाएगा पी क्यू एस, मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू व्हाट? ये निकालना है। और बाई कौन सा एंगल हो जाएगा? पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इक्वल टू बाई इक्वल टू व्हाट? ये दोनों को हमको निकालना है, एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है। अब हम देख क्या रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के। ये पी क्यू जो है, यहाँ पे रफ में बनाते हैं, पी क्यू है पैरेलल है एस आर के। तो देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइन को कोई तीसरी लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो एक तो पी एस हो गया, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को। दूसरा क्या हो गया? एस क्यू हो गया, एस क्यू भी इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू को भी कट कर रहा है और एस आर को भी कट कर रहा है। तीसरा लाइन क्या है? क्यू टी, क्यूटी भी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पीक्यू को भी कट कर रहा है और एसआर को भी कट कर रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इन फिगर पी पी एस क्यू एस एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जब ट्रांसवर्सल हो रहा है तो ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। ट्रांसवर्सल हो रहा है इसका क्या मतलब होगा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा इक्वल होगा। तो देखो तो एक्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एक्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर ये देखो तो एक्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला होगा कि नहीं? मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ।
तो अब देखो तो ये एंगल एक्स है, ये 28 है, और ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। तो अगर ये वाला ट्रायंगल को लो, सपोज करो कि ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये कितना है 65 डिग्री, और ये एक्स है और ये 28 है। तो एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला से एक्सटीरियर एंगल का जो हम थ्योरम पढ़े थे, मतलब क्या पढ़े थे कि अगर कोई कोई साइड को हम ट्रायंगल का, जैसे ये सर साइड को हम बढ़ा करके टी पे ले गए हैं, तो जो एंगल बना है, जो एक्सटीरियर बाहर में जो एंगल बन रहा है, वो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल इसका कौन सा हुआ, एक 28 हो गया, एक एक्स हो गया, यहाँ पे का तो सेम इंटीरियर एंगल हो गया। तो मतलब 65 इक्वल टू होगा 28 प्लस एक्स क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल क्यू एस आर में जो बाहर से एंगल बना है क्यू आर टी, मतलब एंगल क्यू आर टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। तो क्यू आर टी कितना दिया हुआ है 65, आर क्यू एस कितना है, आर क्यू एस 28 दिया हुआ है, और क्यू एस आर एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो 65 माइनस 28, तो ये कितना आ जाएगा 7, ये 37। एक्स का वैल्यू तो निकल गया, एक्स का वैल्यू ही क्या था, एंगल क्यू एस आर। एक्स को हम क्या लिख रहे थे, एंगल क्यू एस आर, और क्यू एस आर किसके इक्वल था, पी क्यू एस के, मतलब ये तीनों एंगल किसके इक्वल होगा 35 डिग्री। अब देखो एक्स का वैल्यू तो निकल गया, बाई का वैल्यू निकालना है। तो जब ये 37 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स जो है 37 डिग्री आ गया, ये वाला भी, ये वाला भी 37। अब ऐसा लग रहा है ना कि बाई जो है, बाई भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक देखो तो एस आर पे है, और दूसरा ये वाला एंगल, मतलब तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए होना क्या चाहिए, बाई का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये लाइन से, तो ये लाइन इंटीरियर एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एस आर के पैरेलल था ना। तो ये जब अगर हम क्यू एस को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो ये पूरा एंगल, ये सपोज करो ये पूरा एंगल होता, वो इंटीरियर एंगल कहलाता, लेकिन बाई तो बस इतना ही एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल नहीं होगा। तो अब देखो तो इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो तो दूसरे ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, 37 है, और ये बाई है, तो निकल जाएगा वैल्यू। अब हम इसको लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सा हो जाएगा, क्यू पी एस, क्यू पी एस में क्या आ जाएगा, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल टू 180। ट्रायंगल कैसे होगा, तो एंगल सम से, एंगल का सम है, तो एंगल का सम हमेशा एक ट्रायंगल में 180 को इक्वल होता है। तो क्यू पी एस कितना है, क्यू पी एस देखो तो 90, पी क्यू एस हम अभी निकालने हैं, पी क्यू एस एक्स है, तो एक्स का वैल्यू 37 प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल टू 180। अब 90 ये कितना आ जाएगा 127 प्लस क्यू एस पी को हम क्या लिखे हैं बाई, इक्वल टू 180। तो इससे बाई बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 127। तो ये जाएगा, तो इस 7 में से 2 जाएगा 53। तो एक बाई का वैल्यू यहाँ आ गया और एक्स का वैल्यू यहाँ आ गया, एक्स और बाई का ही वैल्यू निकालना था, तो ये दोनों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.44 दिया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो तो, फिगर 6.6 में the side of QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at a point। इसका देखो एक रफ स्केच बना लेते हैं। एक ट्रायंगल PQR है, इसका जो QR साइड है, मतलब नीचे वाला साइड है, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, एक पॉइंट S तक बढ़ाया गया है,
और बाइसेक्टर कह रहा है पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ये वाला लाइन हो गया। और दूसरा बाइसेक्टर किसका कह रहा है, पी आर एस का, मतलब पी आर एस ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर कह रहा है। दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों एक टी पॉइंट पे मिल रहा है, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर। क्यू टी आर मतलब जो ए एंगल है वो किसका है, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इस एंगल का आधा है। तो देखो क्यू टी क्या है, बाइसेक्टर है, तो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, मतलब क्यू को क्या कर रहा है, क्यू टी लाइन क्यू एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करो कि अगर ये ए हो जाएगा तो ये भी कितना होगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर कौन है, आर टी है। तो जो एंगल बनेगा, सपोज करो इसको हम एंगल बी नाम दे, तो ये भी क्या आ जाएगा, एंगल बी। और ये पूरा एंगल बाहर का टू भी हो जाएगा, हुआ कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल यही है ना, एक्सटीरियर एंगल मतलब एक साइड को बढ़ा करके जो बाहर से एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर के लिए टू भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और क्यू जो हो जाएगा एंगल पी क्यू आर वो टू ए के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये वाला को प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो तो क्यू टी आर, अब क्यू टी आर किस एंगल में आ रहा है, इसका हम इस फिगर में नाम दे देते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ये आ जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो अब इन ट्रायंगल देखो तो, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में देखो तो जो क्यू टी आर का क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, मतलब बी। क्यू टी आर जो ये बन रहा है क्यू टी आर ये वाला एंगल का, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला है, मतलब एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा। अब जो एक्सटीरियर एंगल आता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल होता है। तो देखो तो क्यू टी आर में आर पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो आर को छोड़ करके कौन सा एंगल बच गया, क्यू और टी। तो क्यू और टी, क्यू पूरा नहीं बचा, क्यू का बस आधा एंगल बचा, तो एंगल बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं कि नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा बी, तो एंगल बी इक्वल टू आर क्यू टी को हम क्या लिखे हैं, ए। तो इसमें एंगल लगाते ही नहीं है, तो पहलू ही हम क्या ले लिए हैं, बी। तो इसमें तो एंगल लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ देखें तो एंगल टी क्यू आर इक्वल टू, तो ये बी हो गया, ये हो गया, और क्यू टी आर। अब हमको निकालना क्या है, क्यू टी आर ही निकालना है, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए। ये इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरे साइड में क्या है, क्यू पी आर लाना है, तो क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल। तो क्यू पी आर लाने के लिए अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, क्यू पी आर दूसरे ट्रायंगल में आएगा ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का जो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, बी प्लस बी, मतलब कि हो जाएगा एंगल पी आर एस। पी आर एस यही एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा हो गया एंगल पी आर एस बाहर वाला। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल का अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एंगल पी आर एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, या क्यू पी आर प्लस में एंगल पी क्यू आर, जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होगा इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा। तो पी आर एस कितना है, बी प्लस बी है, बी प्लस बी। और क्यू पी आर तो प्रूव ही करना है, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर कौन सा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया। तो ये कितना है, ए प्लस ए, क्यू पी आर को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, कितना आ जाएगा, टू बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस टू ए। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे, टू बी माइनस टू ए इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ से देखो तो टू कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ये
इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल क्यू पी आर, और बी माइनस ए को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी माइनस ए इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एंगल क्यू पी आर। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो इसे देखो तो क्या पता चल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल का दो एक इंटीरियर एंगल का और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, अगर कहीं पॉइंट मतलब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा, वो एंगल जो बनेगा, जो पहले वाले एंगल जो बचा हुआ है, मतलब कि इसमें देखो तो क्यू पे एक इंटीरियर एंगल ले रहा है और दूसरे का एक्सटीरियर एंगल, बच कौन गया, पी क्यू आर में पी बच गया। तो एक का इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वहां एंगल बनाएगा, तो वो एंगल क्या होगा, जो एंगल बचा हुआ है उसका हाफ हो जाएगा। इसका आगे प्रॉपर्टी में भी यूज करना आएगा आगे की क्लास में, अभी तक बस इसको प्रूव करना है। तो ये 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। 6.3 एक्सरसाइज जो है उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का या नेक्स्ट चैप्टर जो भी है ट्रायंगल है उसको हम लोग पढ़ेंगे।